और अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर एनडीए में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अमित शाह ने खुद संभाली है बीजेपी की कमान। बड़ी खबर आपको बता रहे, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर एनडीए में फंसा पेच और अमित शाह ने अब कमान संभाल ली है बीजेपी की। महाराष्ट्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह छत्रपति संभाजी नगर पहुंचे। अमित शाह अब मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है वो भी आपको बताएंगे। देखिए, महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है, अमित शाह उसे अब खुद संभालते हुए, वो कमान को खुद संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर और एनडीए में सीट शेयरिंग पर पेच फंसने के बाद गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंच के अमित शाह का मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रहने वाला है वो भी आपको बताते चले। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। सुबह 11 बजे शिवानी चौक अकोला लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और कोर कमेटी की मीटिंग होगी और 10:30 बजे होटल ग्रैंड में ये मीटिंग होगी। युवा सम्मेलन 2:30 बजे सागर पार्क में और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का भी कार्यक्रम है। तो जनसभा शाम 6 बजे मंडल ग्राउंड में आयोजित होगा। संभाजी नगर और औरंगाबाद में ये कार्यक्रम होगा। तो ये पूरा शेड्यूल गृह मंत्री अमित शाह का और महाराष्ट्र में जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, अब उसकी कमान गृह मंत्री अमित शाह ने खुद संभाल ली है। 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे हैं और गृह मंत्री महाराष्ट्र में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी कि मराठवाड़ा, विदर्भ, खानदेश का दौरा करेंगे। मराठवाड़ा मराठा आरक्षण का केंद्र है, इसमें जालना भी है जहां से मनोज जारांगे पाटिल आते हैं। गृह मंत्री का महाराष्ट्र दौरा ऐसे समय में जब सूबे की सियासत में हलचल बढ़ी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के बीच सीट बंटवारे का पेच फंस गया है, जिसकी कमान गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। जब सूबे की सियासत में हलचल बढ़ी हुई है, दरअसल महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर सियासत है, पेच फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि सहयोगी दल रामकांपा, जो कि अजित पवार खेमा और शिवसेना और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अधिक वोटों का दावा कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में एनडीए में फंसा पेच, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। बीजेपी का प्रस्ताव, महाराष्ट्र में बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना शिंदे गुट 12 सीटों पर चुनाव लड़े। एनसीपी अजित पवार गुट 6 सीटों पर चुनाव लड़े। 45 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य है। आरपीआई को अपने कोटे से 1 सीट दे सकती है बीजेपी। देखिए, यहाँ जो पेच फंसता हुआ आ रहा है, अब गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी कमान संभाल ली है। 2019 का फॉर्मूला, अविभाजित शिवसेना को 22 सीटें मिली थी और शिवसेना के उम्मीदवार 18 सीटों पर जीते थे। 25 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और बीजेपी को 23 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अब चलिए आपको बताते हैं क्या चाहते हैं शिंदे और अजित पवार। 2019 की तरह 22 सीट चाहती है शिवसेना यानी कि शिंदे गुट। अब 18-19 सीटों पर मान सकते हैं एकनाथ शिंदे। एनसीपी यानी कि अजित पवार ने 10 सीटों पर दावेदारी की है। किन सीटों पर विवाद है अब आपको वो भी बताते। देखिए, माढ़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मावल, शिरूर, रायगढ़, मुंबई, उत्तर पश्चिमी पालघर, संभाजीनगर, परभणी, यवतमाल और शिरडी, साथ ही साथ गढ़चिरौली, ये तमाम वो सीट है जहां पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और लोकसभा चुनाव देखिए बहुत करीब है और इसे लेकर पार्टियां पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव 2019 का गणित क्या है वो भी आपको बताएंगे। खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता महाराष्ट्र से सत्यप्रकाश जुड़ गए। सत्यप्रकाश, गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, अब उसकी कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। सबसे पहले बताएं क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या अपडेट है? बिल्कुल रंजना जी, देखिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा आज से शुरू हो गया है। हालांकि यह 2 दिवसीय दौरा है। महाराष्ट्र में अमित शाह देर रात ही पहुंच चुके हैं। आज सुबह करीब 11 बजे वह महाराष्ट्र के अकोला जाएंगे, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के साथ ही सभा को संबोधित करें। खासकर युवाओं को यह सम्मेलन है और युवाओं को संबोधित करेंगे, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को ज्यादा मौका दिया है, क्योंकि
युवा देश की नींव होते हैं, ऐसे मानकर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जुड़ने और ज्यादा से ज्यादा उन्हें ऊर्जा देने का काम कर रही है, जिसका नेतृत्व जो है अमित शाह को दिया गया है। अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर है। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 195 सीटों का जो है खुलासा किया है, किन सीटों पर कौन लड़ेगा उसको लेकर अभी तक महाराष्ट्र में कोई चर्चा नहीं हुई है। इसको लेकर कहीं न कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में असमंजस की स्थिति है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि अमित शाह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि महाराष्ट्र की 38 लोकसभा सीटों के लिए जो सीटों का बंटवारा होगा, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, वो किस तरह से होगा, उसको लेकर भी एक बड़ी जिम्मेदारी के तहत माना जा रहा है कि तमाम महाराष्ट्र के जो नेता है, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजित पवार हो या फिर सीएम देवेंद्र फडणवीस हो, सभी के साथ बैठक होगी। उसके बाद जो है आखिरी मोहर 8 मार्च को इस पर लगने वाली है, इस तरह की जानकारी है। लेकिन इस बीच यह भी जानकारी है कि अमित शाह अकोला दौरा के बाद वह जलगांव जाएंगे, जहां पर आज देर शाम करीब 4:45 पर एक वापस जो है जन युवा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है वो औरंगाबाद जाएंगे, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण के साथ जो है युवाओं को संबोधित करेंगे। तो ये दौरा जो है बेहद अहम है, खासकर युवाओं के लिए भी है और सीट शेयरिंग का जो फार्मूला महाराष्ट्र में फंसा हुआ है उस पर है, क्योंकि जिस तरह से अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और उन्होंने दावा किया है कि क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी एनसीपी है, ऐसे में एनसीपी को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का भी ये दावा है कि वह भी क्षेत्रीय पार्टी है और शिवसेना का एक वर्चस्व महाराष्ट्र में रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के मोहल्ले माने जाते हैं, तो उन्हें ज्यादा सीटें मिलने भी इस तरह का दावा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी में से एक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि जिस तरह का फार्मूला 2019 में रहा है उसी तरह के फार्मूले के तहत शायद ये सीट शेयरिंग होगी। लेकिन अमित शाह के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है और एक नई चुनौती भी है कि किस तरह से तीनों दलों को एकजुट करके सीट शेयरिंग का फार्मूला भी जो है सही करें। उसके बाद जो है जिस तरह से युवाओं को लगातार कोशिश की जा रही है कि एक नई ऊर्जा दी जाए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख मुद्दे हैं उसे उन्हें गिनाया जाए, ताकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में युवाओं की जो भूमिका रहे वो बेहद खास रहे, क्योंकि लोकसभा में इस बार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट देने का भी ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जी बिल्कुल। तो क्या समझा जाए सत्य प्रकाश, जो भाजपा में असंतोष बढ़े हैं, क्या उसे संभाल लेंगे गृह मंत्री अमित शाह? क्योंकि बीजेपी का प्रस्ताव और 2019 का फॉर्मूला किस तरह से यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये कमान संभाल ली है, अब किस तरह से इसे संभालते हुए नजर आएंगे? क्या जो ये पेच फंस रहा है उसे दूर कर पाएंगे? देखिए, अमित शाह को इसीलिए ऐसी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती है जिसे वो बखूबी निभाते हैं। ऐसे में एक बार फिर से उन्हें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले सालों में अमित शाह का बेहद खास और अहम दौरा रहा है और जब भी वह महाराष्ट्र के दौरे पर आए हैं तब भी तमाम नेताओं से मुलाकात की है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे हो या फिर अजित पवार लगातार उनसे टच में रहे, उनसे मुलाकात करते रहे। खासकर कई बार खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जब दिल्ली दौरा किए थे तो उन्होंने कई बार जो है अमित शाह से मुलाकात की थी। अब ऐसे में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के लिए जिस तरह का सीट शेयरिंग फार्मूला अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने तय नहीं किया है, उस पर जो है एक बड़ा मंथन होगा। खासकर ये माना जा रहा है कि जो पुराने वर्तमान जो सांसद है उनका पत्ता कर सकता है, जिसमें कई नाम शामिल है। हालांकि उस नाम का भी खुलासा नहीं किया जा सकता, लेकिन चर्चा बहुत तेजी में है कि कई नाम ऐसे हैं जिनके नाम कटने वाले हैं। युवाओं को ज्यादा मौका मिलने वाला है, क्योंकि कई दल जो है पार्टी छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं या तो फिर अजित पवार दादा के साथ आए हैं। तो अजित पवार दादा की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें नाराज न किया जाए। हालांकि ये बड़ी चुनौती तीनों दलों के लिए है कि जो जिन लोगों ने अपनी अपनी पार्टी छोड़कर अजित पवार या एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस के साथ आए हैं, उन्हें जो है सही जगह पे मौका दिया जाए, ताकि क्योंकि आने वाले समय वो नाराजगी न व्यक्त कर सके। तो ये तमाम सामंजस्य बिठाने की जिम्मेदारी कहीं न कहीं अमित शाह को दी गई है और अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा बेहद अहम होने वाला है। इसीलिए माना जा रहा है कि जब औरंगाबाद जब वह जाएंगे उसके बाद यह सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होगी और इसी बैठक में यह तय किया जाएगा कि आने वाले समय में जो 8 मार्च को घोषणा होने वाली है महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों को लेकर, उसमें किसके किसके नाम सामने आएंगे, ये जो है तय करना होगा अमित शाह।
बिल्कुल, देखिए कई ऐसे सीट हैं सत्यप्रकाश जिसे लेकर विवाद है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, आज गृह मंत्री महाराष्ट्र की 3 ऐसी जगहों पर पहुंचेंगे जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए मराठावाड़ा जो कि मराठा आरक्षण का केंद्र है, वहां पर भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए मराठी जो समाज है, मराठी जो वोट बैंक है वो फिक्स वोट बैंक है। अब ऐसे में अजीत पवार जो एनसीपी से को नेतृत्व करते हैं, उनमें भी एक होड़ लगी है, क्योंकि लगातार शरद पवार की भी रैलियां हो रही है, अजीत पवार की भी रैलियां हो रही है। ऐसे में वोट बैंक जो है कहीं न कहीं अजीत पवार के खेमे में जाना चाहिए, इसलिए मराठी युवाओं को जो है कहीं न कहीं अपने इसमें रखा जाए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जो है मराठी वोटों का। तो ऐसे में अमित शाह का यह दौरा और नए वोटरों से मिलना, युवाओं से मिलना, युवा कार्यकर्ताओं से मिलना, उन्हें संबोधित करना, यह दर्शाता है कि युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी जो है भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। खासकर महाराष्ट्र में जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने बिल्कुल सत्यप्रकाश, अब देखना होगा कि किस तरह से इसे गृह मंत्री अमित शाह सुलझाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें।